नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो सन 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का डेटा फाइनली अनाउंस किया जा चुका है एंड क्वाइट अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 सालों की तरह इस बार भी दिल्ली को मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल का टैग दिया गया है। इतना ही नहीं, जो पूरे विश्व में पाई जाने वाली 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उसमें भी 63 इंडियन सिटीज हमें देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग टॉप 50 की बात करें तो टॉप 50 में ही आपको 35 इंडियन सिटीज देखने को मिल जाती हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज है। ये डेटा अब से लगभग 2-3 घंटे पहले ही सामने आया दैट 35 इंडियन सिटीज इन टॉप 50 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड लिस्ट। ये वाली लिस्ट आप यहां पे देख सकते हैं। जो सिटीज मैंने लाल रंग में आपके सामने दिखाई हैं ये वो शहर हैं जो कि भारत के शहर नहीं है, और बाकी जो ब्लैक कलर में आप देख पा रहे हैं ये वो शहर हैं जो कि भारत के शहर हैं। और ये टॉप 50 शहर हैं जहां पर कहा गया है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा दूषित हवा पाए जाने वाले शहर आपको ये वाले माने जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर 1 पे जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड एयर वाली सिटी कही गई है, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाने वाला एक शहर है भिवाड़ी के नाम से, जिसको कि सबसे ज्यादा यहाँ पे दूषित माना गया है। और इसके अलावा आप देखिए कि नंबर 4 पे भारत की राजधानी आपको देखने को मिल जाती है दिल्ली। और इसके बाद टॉप 50 में अगर आप देखेंगे तो कुछ शहर यहाँ पे चाइना के हैं, कुछ शहर यहाँ पे पाकिस्तान के हैं, कुछ शहर यहाँ पे बांग्लादेश के हैं, और एक चाड की कैपिटल है जमेना, ये भी आप देख सकते हैं। कुछ शहर यहाँ पे कजाकिस्तान के भी आपको देखने को मिल जाते हैं, और एक सिटी आपको यहाँ पे टर्की की भी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगेन द पॉइंट दैट आई वांट टू कन्वे टू यू इज कि इन टॉप 50 में 35 सिटीज ऐसी हैं जो कि हमारी भारत के शहर हैं जो कि सबसे ज्यादा दूषित हवा रखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं भिवाड़ी इन राजस्थान बिकम्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटी एंड दिस इज डेफिनेटली समथिंग जिसको लेकर हम लोग बिल्कुल भी प्राउड फील नहीं करते, बट दिस इज द रियलिटी जो कि अभी हमारे सामने आई है। इसके अलावा अगर हम 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज को देखेंगे तो उसमें भी 63 इंडियन सिटीज आती हैं। सो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो अगले 50 हैं उसमें भी 28 शहर ऐसे हैं जो कि हमें भारत के अंदर देखने को मिल जाते हैं। एज यूजुअल दिल्ली इज ऑल्सो दिस ईयर द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड। बात करेंगे इस रिपोर्ट के बारे में, कौन इसको पब्लिश करता है और भी इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं। तुलना हम दिल्ली और बीजिंग की भी करेंगे एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल रिपोर्ट ने भारत को लेकर क्या क्या चीजें यहां पर कही हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है जिसमें कि आप लोग एजुकेटर कोड का इस्तेमाल करते हुए सीधा 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इसमें 1 साल का जो कोर्स है वो आपको पड़ेगा 49,965 रुपीज का, प्लस आप लोग यहाँ पे 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी ले पाएंगे अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अगर आप लोग अन्य यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप पे एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। राइट, सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये वाली जो रिपोर्ट है इसको रिलीज कौन करता है। एक स्विट्जरलैंड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IQ Air। IQ Air एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इस रिपोर्ट को हर साल पेश करती है। इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक यूज होता है, बेंचमार्क यूज होता है, दैट इज द PM 2.5 डेटा। सो PM क्या चीज है? PM बेसिकली आपका पर्टिकुलेट मैटर को कहा जाता है PM 2.5, और इसके डेटा के आधार पर यह कहा जाता है कि ये वाली जो सिटीज हैं ये इतनी दूषित हैं, ये वाली सिटीज इतनी कम दूषित हैं। ये पूरा का पूरा जो डेटा है जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कहां से लेती है? जो गवर्नमेंट ऑपरेटेड मॉनिटरिंग स्टेशंस होते हैं एज वेल एज प्राइवेटली ओन्ड वंस, इन सभी को यहां पे कलेक्ट कर करके ये इस डेटा को कंपाइल करती है, उसके बाद इस रिपोर्ट को यहां पर पेश करती है। अगर हम बात करें PM 2.5 के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, सो आप देखिए यहां पर जो गाड़ियों में लगने वाले इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, पावर जनरेशन होती है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस, कंस्ट्रक्शन होती है, इवन रेजिडेंशियल वुड और कोल बर्निंग जो होती है, ये सबसे ज्यादा आपके कॉमन सोर्सेज माने जाते हैं जो कि एंथ्रोपोजेनिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। यानी कि ये वो सोर्सेज हैं जो कि जिनको कंट्रीब्यूट मानव खुद करता है। लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज भी हैं जो कि आपके नेचुरल सोर्सेज माने जाते हैं फॉर PM 2.5, जैसे कि आपके डस्ट स्टॉर्म्स हो गए, सैंड स्टॉर्म्स हो गए, या फिर वाइल्ड फायर्स हो गए। नाउ अगर बात करें इस रिपोर्ट ने भारत को लेकर क्या क्या कहा है, तो सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली ने चौथी बार इस पर्टिकुलर चीज को हासिल किया है कि पिछले 3 सालों के बाद अब चौथे साल भी
दिल्ली हैज बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप बात करेंगे सन 2018 में इसकी जो तुलना हुई थी पूरे कैपिटल्स में, तो 62 ऐसे शहर थे जिसमें कि दिल्ली ने टॉप किया था। फिर 2019 में 85 ऐसे शहर थे जिसमें दिल्ली ने अगेन टॉप किया था। फिर 2020 में 92 ऐसे शहर थे जिसमें दिल्ली ने टॉप किया था, और इस बार 107 कैपिटल सिटीज को इंक्लूड किया गया है जिसमें अगेन 2021 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली ने टॉप किया है। यहां पर दिल्ली के जो आंकड़े हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। दिल्ली की जो एनुअल एवरेज PM 2.5 लेवल है, इट वाज हायर देन दैट इन 2020, यानी कि जो 2020 में देखने को मिला था उससे ज्यादा हमें लेवल्स देखने को मिले, बट इट वाज लोअर देन दैट ऑफ 2019, यानी कि जो लॉकडाउन के पहले की स्थिति थी उसके संदर्भ में हम लोग बेटर कर रहे हैं, लेकिन जो लॉकडाउन में चल रही स्थिति थी उसके संदर्भ में हम लोग खराब कर रहे हैं। आई थिंक ये काफी ऑब्वियस है, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पर 2020 का टाइम लॉकडाउन का टाइम था, उस टाइम पे जो एयर पोल्यूशन लेवल्स थे वो काफी डाउन आ चुके थे। लेकिन इन्होंने साथ में यह भी कहा है कि अगर हम लोग महीनों की बात करें तो PM 2.5 लेवल दिल्ली में सबसे ज्यादा देखने को मिला था नवंबर के महीने में, इस महीने में दिवाली होती है, और सबसे कम देखने को मिला था सितंबर के महीने में। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज पिछले साल सितंबर 2021 में हमें बहुत ज्यादा रेनफॉल, मॉनसूनल रेनफॉल देखने को मिली थी। लेकिन इवन दो सितंबर की अगर बात करें तो जो इस टाइम पर आपको PM 2.5 के लेवल्स देखने को मिले थे, देवर 30.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। नाउ ये वाली जो यहां पर चीज कही गई है, जो WHO की द्वारा प्रमाणित करी गई कॉन्सेंट्रेशन है, इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए, लेकिन अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये भी उसके 6 टाइम्स आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि जो दी हुई गाइडलाइन है उससे दिल्ली बहुत दूर है, और मिनिमम जो आपको देखने को मिली सितंबर के महीने में वो भी 6 टाइम्स ऑफ द गाइडलाइन आपको देखने को मिल जाता है। दिल्ली के बाद जो दूसरे नंबर पर कैपिटल पूरे विश्व भर में देखने को मिला वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका थी, और तीसरे नंबर पर अफ्रीकन कंट्री चैड की राजधानी जमेना थी, जो कि यहां पे नंबर 3 पे लाई करती है। अगर आप लोग बात करें कि बाकी मेट्रो सिटीज के संदर्भ में, सो सभी मेट्रो सिटीज की जो हालात हैं वो 2020 के संदर्भ में काफी ज्यादा खराब हुए हैं, एक्सेप्ट चेन्नई। अगर आप यहां पे देखेंगे ये वाला 2020 की लाइन है और ये 2021 में ऊपर गया है। ये जो येलो है ये दिखाता है आपका कोलकाता के लिए, इसके लिए भी ऊपर गया है। ये जो ग्रीन है दिखाता है मुंबई के लिए, इसके लिए भी ऊपर गया है। ये जो ब्राउन है दिखाता है हैदराबाद के लिए, इसके लिए भी ऊपर गया है। और ये जो लाइट ब्राउन कलर है ये जाता है बेंगलुरु के लिए, इसके लिए भी ऊपर गया है। केवल एक कलर है जो कि ब्लू है, इसके लिए नीचे गया है, एंड दिस कलर इज चेन्नई। यानी कि भारत में आने वाली जो भी मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उसमें भी सबके हालात काफी खराब रहे हैं, एक्सेप्ट चेन्नई जहां पर हमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इसकी तुलना में अगर बात करें चाइना में, तो चाइना में जो इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिली है, बल्कि IQ एयर ने विशेष यहां पे नोट दिया है दैट एयर क्वालिटी इन चाइना कंटिन्यूड टू इंप्रूव इन 2021, क्योंकि ये सेम टिप्पणी इनके द्वारा 2020 में करी गई थी। इनफैक्ट उन्होंने नोट किया कि चाइना की कैपिटल जो बीजिंग है, इसमें पिछले 5 साल में इंप्रूव्ड एयर क्वालिटी के हमें बहुत सारे यहाँ पे साइंस नजर आ रहे हैं, और ये ऐसा हो रहा है बिकॉज ऑफ द एमिशन कंट्रोल एंड बिकॉज ऑफ द रिडक्शन ऑफ कोल पावर प्लांट एक्टिविटी एंड अदर हाई एमिशन इंडस्ट्री। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि चाइना की राजधानी बीजिंग की एयर क्वालिटी को काफी इंप्रूव करवाने में हेल्प करवा रही हैं। इनफैक्ट WHO ने इंडिया के ऊपर टिप्पणी करते हुए ये भी कहा कि पूरे देश भर में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो कि WHO के दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करे। आप यहाँ पे देखिए, इंडिया वाज होम टू 11 ऑफ द 15 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया इन 2021। इन्होंने कहा कि दिल्ली में हमें इतने प्रतिशत इंक्रीज देखने का मिला है, एंड इन्होंने कहा नो सिटी इन इंडिया मेट द WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइन ऑफ 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, बल्कि 48% ऑफ इंडिया सिटीज एक्सीडेड 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि 10 टाइम्स ज्यादा मानी जाती है WHO की गाइडलाइन से। तो जो आपको 5 का आंकड़ा था, 48% शहर ऐसे हैं जहां पर आपकी जो मिनिमम आपको देखने को मिलती है PM 2.5 की एमिशन वो 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा है, यानी कि हालात काफी ज्यादा खराब हैं। इनफैक्ट WHO ने यह भी कहा कि जो सबसे आपकी क्लीनेस्ट सिटी है पूरे भारत में उसका नाम है अरियलूर, जो कि तमिलनाडु में आपको देखने को मिलती है, और इसमें भी जो PM 2.5 के एमिशंस हैं ये आपको देखने को मिलते हैं 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि आपका 3 टाइम्स है ऑफ द लोएस्ट हाईएस्ट WHO सेफ लेवल। सो ये भी 5 से आप 3 बार गुना करेंगे तब जाके 15 के आंकड़े तक पहुंचेंगे, और ये हालात बताए गए हैं भारत के सबसे साफ हवा रखने वाले शहर के लिए। नाउ रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि सेंट्रल और साउथ एशिया रीजन के हालात सबसे खराब हैं, बिकॉज इसमें आपको दुनिया की 46 आउट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 50 मोस्ट
पोल्यूटेड सिटीज देखने को मिल जाती हैं। ना सवाल यह आता है कि इन चीज़ों को हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली बताना चाहूँगा, एक आपने नाम सुना होगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ये वही वाला संस्थान है जो कि डाउन टू अर्थ के नामक जो मैगजीन पब्लिश करता है। इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अनुमिता रॉय चौधरी। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि क्योंकि हमारी इकोनॉमी की रीओपनिंग हुई थी सन 2021 में, एक्शंस विल हैव टू बी स्केल्ड अप एंड हार्मोनाइज्ड अक्रॉस द एनसीआर। फोकस वुड हैव टू बी ऑन द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इन ऑल सेक्टर्स, फिर भले वो इंडस्ट्री हो, पावर प्लांट्स हो, व्हीकल्स हो। वी ऑलरेडी नो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। सम ऑफ दीज हैव स्टार्टेड टू किक इन बट इट इज नॉट हैपनिंग एट द स्केल एंड इंटेंसिटी दैट इज नीडेड अक्रॉस द रीजन। सो छोटे छोटे पैमाने पर, छोटे छोटे स्तर पर कदम लिए जाने शुरू कर दिए चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन को डाउन लेकर आए तो हमें इनका स्केल बढ़ाना पड़ सकता है। कुछ और भी यहाँ पे मेजर्स हैं जो कि मैंने मेंशन किए हैं, जो कि सरकार यहाँ पे ले सकती है। इस लिस्ट को आप लोग पढ़िए और आप भी अपने द्वारा कुछ दिए गए मेजर्स को अपने कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि और क्या क्या यहाँ पे सरकार कर सकती है, सो दैट जो एयर क्वालिटी की जो हालात हैं वो भारत में बेहतर हो सकें। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए चैंपियनशिप लेकर आई है जो कि होने वाली है 27 मार्च को। इसमें अगर आप लोग हिस्सा लेते हैं तो अपना ऑल इंडिया रैंक जान पाएंगे और आपको कई सारे स्कॉलरशिप्स और साथ में कई सारे आपको रिवॉर्ड जीतने का मौका भी मिलेगा। इसके अलावा लास्ट माइल प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। ये वाला पूरा का पूरा इंटरव्यू बोर्ड होगा जो कि आपको हेल्प करेगा, और ऑल्सो आप लोग टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हैं। ये वाले बैचेस आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।